हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है असाइनमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर। तो असाइनमेंट कैसे बना सकते हो आप प्रेशर अल्सर्स पे। तो पेशेंट के ऊपर जो है कि प्रेशर अल्सर कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, किस कंडीशन में हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दे रखी है। ए प्रेशर अल्सर और प्रेशर सोर्स ऑफ ए डिक्यूलेटिस अल्सर और बेड सोर्स इन द लोकलाइज्ड इंजरीज टू द स्किन एंड अदर अंडरलाइनिंग टिश्यू यूजुअली ओवर अ बॉडी प्रोमिनेंस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलोंगेड अनरिजर्व प्रेशर। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ प्रेशर, यानी कि पेशेंट जब लगातार लॉन्ग टाइम तक जब बेड पर लेटा रहेगा तो उसको बेड सोर्स हो सकते हैं और बेड सोर्स से इंजरी हो सकती है और इंजरी से बहुत सारी जो है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वहाँ पर अटैक कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि स्किन जो है कि डैमेज होने लगती है, जिससे टिश्यू भी डैमेज होने लगते हैं और उससे क्या होता है कि जो हमारी स्किन होती है वो इंजरी कॉज करने लगती है और प्रेशर सोर्स ज़्यादा पड़ने के कारण वहाँ पर अल्सर होने लगते हैं, जिसे प्रेशर अल्सर्स कहते हैं। फिर आता है रिस्क फैक्टर्स। तो जिसके अंदर फर्स्ट है फ्रिकेशन, सेकंड है सीयर्स, थर्ड इम्पायर्ड सेंसरी परसेप्शन, फोर्थ इम्पायर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, फिफ्थ है अल्टरनेट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, फिर है फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टीनियस। तो ये जो यहाँ पर होते हैं ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। फिर होता है मोल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन, एडवांस एज। तो इन जो ये रिस्क फैक्टर होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि इनकी वजह से भी जो है कि प्रेशर सोर्स या अल्सर्स हो सकते हैं। फिर इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम समझते हैं। तो वेरियस रिस्क फैक्टर एक्ट एज ओवर एरियाज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू और लाइनिंग बोनी परमानेंस। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो ओवर लाइनिंग, यानी कि एक जगह जो क्या होता है कि बेड पर लेटे हुए लॉन्ग टाइम से लेटे हुए क्या होता है कि टिश्यू जो डैमेज होने लगते हैं। फिर यहाँ पर व्हेन दिस इज प्रेशर एक्सेंट और नॉर्मल कैपेसिटी प्रेशर। तो ये जहाँ पर क्या होता है कि कुछ पार्ट है बॉडी का, उसी पार्ट पर आपका लगातार प्रेशर लगता रहेगा तो उस पर क्या होता है कि वहाँ पर जो है कि अल्सर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है यहाँ ट्रेनिंग स्मॉल ब्लड वेसल्स है, तो वहाँ पर क्या है कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो है कि दबने लगती है, जहाँ पर क्या होता है कि ब्लड जो है कि पास आउट नहीं हो पाता है। फिर रिड्यूस टिश्यू परफ्यूजन, तो रिड्यूस होने लगता है टिश्यू परफ्यूजन। फिर एंजाइमिक निक्रोसिस होने लगता है, टिश्यू डैमेज होने लगते हैं, टूटने लगते हैं टिश्यू, नेक्रोसिस का मतलब। फिर आता है प्रेशर सोर्स, तो जिससे के कारण क्या होता है प्रेशर सोर्स होने लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम में कुछ इस प्रकार से जो प्रेशर सोर्स हो सकता है। जो यहाँ पर देख सकते हो पेशेंट लेटा हुआ है, यहाँ पर जो लेटा हुआ है तो यहाँ पर इसकी जो हेड है यहाँ पर जो है कि प्रेशर सोर्स होगा तो यहाँ पर अल्सर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर इसके यहाँ पर एल्बो के यहाँ पर जो शोल्डर के यहाँ पर इसके जो प्रेशर सोर्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। फिर इसके यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो इसकी पैर पे देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी जगह जो है कि प्रेशर सोर्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं। फिर यहाँ पर जो है कि एक पेशेंट जो कि सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ है, इसके भी काफ़ी टाइम तक लेटा हुआ है, यानी कि आप समझ लीजिए पैरालिसिस। कोई पेशेंट पैरालिसिस होता है जो है कि लॉन्ग टाइम तक जो है कि वह जो इसे सिटिंग पोजीशन में बैठा रहेगा तो उसके भी अल्सर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी जो पीछे वाला हिस्सा जो है यहाँ पर बहुत सारे प्रेशर सोर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार से प्रेशर सोर्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो इस प्रकार से इस पोजीशन में भी प्रेशर सोर्स हो सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं स्टेज पेशेंट थिकनेस स्किन लॉस ऑफ ट्रीट। तो यहाँ पर स्टेज कौन कौन से होते हैं वो स्टेज यहाँ पर दे रखी है। पेशेंट थिकनेस लॉस ऑफ डर्मिस प्रेजेंस swallowing ऑफर अल्सर्स द रेड पिंक वुंड बेड विदाउट स्लो। तो यहाँ पर रेड पिंकिश कलर के जो है कि वुंड होने लगते हैं, जिससे क्या होती है प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है जिसके कारण अल्सर्स हो सकते हैं। फिर स्टेज 2 में इन डैमेज टू द एपिडर्मिस एंड द डर्मिस इन दिस स्टेज दिस अल्सर मैंने भी रिफर्ड टू द ब्लिस्टर एंड एब्रेशन। तो यहाँ पर क्या होता है जो हमारी एपिडर्मिस जो लेयर होती है, एपिडर्मिस एंड जो डर्मिस जो लेयर होती है हमारी, वो एक क्या होती है कि डैमेज होने लगती है जिसके कारण जो होते हैं अल्सर्स होने लगते हैं। फिर स्टेज 3 आती है यहाँ पर फुल थिकनेस स्किन लॉस फैट विजिबल। तो इस स्टेज में क्या होता है स्टेज 3 इज अल्सर इज अ फुल थिकनेस टिश्यू इन लॉस सबक्यूटेनियस फैट इज मे बी विजिबल बट इट बोन इज अ टेंडनस मसल्स इज नॉट एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी पहले एपिडर्मिस, उसके बाद हमारी डर्मिस लेयर जो है कि जो है डैमेज होने लगते हैं। उसके बाद 3rd नंबर पे क्या होता है, तीसरे स्टेज के अंदर क्या होता है कि हमारे जो फैट जो होते हैं, यानी कि सबक्यूटेनियस जो फैट होती है, सबक्यूटेनियस लेयर जिसे हम कहते हैं, वह डैमेज होने लगती है।
थर्ड स्टेज में। फिर एपिडर्मिस, डर्मिस जैसे सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व है। तो तीनों लेयर जो होती है इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। फिर सबक्यूटेनियस लेयर हैज वेरी रिलेटिवली पुअर ब्लड सप्लाई टू द इट्स डिफिकल्टी टू हील। तो यहाँ पर क्या होता है कि तीनों जब डैमेज हो जाती है तो इसके अंदर क्या होता है, ब्लड सप्लाई होने में जाए क्या ही बहुत सारी डिफिकल्टी हो सकती है। तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसकी क्या होता है कि अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेज 4 में देखते हैं हम, स्टेज इज फिफ्थ स्टेज अल्सर। फोर्थ स्टेज अल्सर इज द डिप्रेस्ड एक्सटेंडेड इनटू द मसल्स टेंडन्स और इवन बोन। फिर जो है कि बोन में भी इंजरी होने चांसेस बढ़ जाते हैं। फुल थिकनेस टिश्यूज लॉस ऑफ द एक्सपोज्ड बोन टेंडन्स और मसल्स। तो यहाँ पर मसल्स और जो टिश्यू होते हैं वो काफ़ी लॉस हो जाते हैं। फिर आता है मेरा कॉम्प्लिकेशन। कौन सी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, तो सेल्यूलाइटिस हो सकता है, यानी कि सेल डैमेज होने लगता है तो उससे इन्फ्लामेशन हो सकता है, सेल्यूलाइटिस हो सकता है। फिर बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, इससे बोन और जो हमारी जॉइंट होते हैं उनमें इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो कि ज़्यादातर हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर ही ज़्यादातर इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं सेप्सिस हो सकते हैं, यहाँ पर कैंसर्स हो सकते हैं। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर आगे देखते हैं प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के अंदर कौन कौन से प्रिवेंशन कर सकते हैं, तो ब्लड सोर्स से बचने के लिए इधर जो प्रिवेंट दैट इज अ ट्रीट, इधर जो वुंड इज अ डेवलप इट इज स्पीड ऑफ द मोस्ट सर्कुलर केयर, इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट डैमेज में केसेस। तो इसके अंदर क्या होता है, ब्लड सोर्स से बचने के लिए जो रिंकल वाले जो बेड्स होते हैं उनके रिंकल को निकाल कर जो है कि ब्लड सोर्सेज से प्रिवेंट किया जा सकता है। फिर आगे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं पोजीशन चेंज। तो यहाँ पर पोजीशन चेंज करने से भी ब्लड सोर्स से बचे जा सकते हैं। फिर स्किन इंस्पेक्शन, तो स्किन इंस्पेक्शन से भी हम बचे जा सकते हैं। फिर यहाँ पर न्यूट्रिशन लेवल जो है कि प्रॉपर होना चाहिए, उससे भी प्रेशर सोर्स से बच सकते हैं न्यूट्रिशन लेवल अगर प्रॉपर होगा तो। फिर लाइफ स्टाइल चेंज, तो लाइफ स्टाइल भी चेंजेस करनी पड़ेगी। फिर यूज़ पर प्रेशर रिलीफ डिवाइस, तो यहाँ पर जो जिन डिवाइस के यहाँ जो है कि प्रेशर बढ़ता है उनको जो है कि कम करना पड़ेगा। फिर ट्रीटमेंट, चेंजिंग पोजिशन ऑफ्टन दिस शेड्यूल्स फॉर टर्निंग एंड इज repositioning approximately every 50 minutes if a wheelchair and is least one every 2 hours when is a bed। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि हर 2 घंटे में जो है कि पेशेंट को व्हील चेयर पर से बेड पर जो है कि चेंज करते रहना है। फिर इफ एनेबल चेंज पोजीशन ऑन द फैमिलीज मेंबर्स अदर्स केयर गिवर मस्ट बी एबल टू हेल्प। तो जो केयर गिवर होते हैं वो भी हेल्प करिए जो है कि पेशेंट की लगातार पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए। इससे क्या है कि पेशेंट को अल्सर्स होने या प्रेशर सोर्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं या होते ही नहीं है। Using supportive surfaces, this is a special cushion is pads, mattress and is bed that is relieve pressure so on is an exciting source of help protect vulnerable area from the future breakdown। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ सपोर्ट मिल सके, जिससे क्या होता है कि सरफेस होती है वो क्या है तो वहाँ पर जो पैड्स होते हैं उनका यूज़ किया जाना चाहिए। फिर मैट्रेस होना चाहिए, जो मैट्रेस जो होता है बेड पर वो बिना रिंकल बना वाला होना चाहिए, जिससे क्या है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स ना हो और प्रोटेक्ट हो सके वो फ्यूचर के लिए। फिर क्लीनिंग, इट इज एसेंशियल इज कीप वुंड क्लीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इज स्टेज 1। वुंड डिजीज कैन बी जेंटली वेस्ड विद द वाटर एंड माइल्ड। तो यहाँ पर क्या है कि जो वुंड हो जाते हैं उनको क्लीन करना है प्रॉपर और वॉश करना है प्रॉपर, जिससे क्या है कि इन्फेक्शन ना हो सके। फिर आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर शॉप बट इज ओपन सोर्स ऑफ शुड बी क्लीन एंड विथ इज सॉल्ट वाटर सलाइन सॉल्यूशन इच इज टाइम इज ड्रेसिंग इन चेंजर। तो यहाँ पर नॉर्मल सलाइन और कुछ शॉप्स होते हैं या उसको सॉल्यूशन यूज़ करके हम जो है कि प्रॉपर ड्रेसिंग करके पेशेंट की जो है कि हेल्प कर सकते हैं, पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शन से। फिर 4th नंबर पे कंट्रोलिंग इनकॉन्टिनेंस। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग करना है इनकॉन्टिनेंस। फिर रिमूव ऑफ डैमेज टिश्यू, तो जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उनको रिमूव कर देना है, क्योंकि अगर उनको रिमूव ना करेंगे तो इन्फेक्शन जो है कि ज़्यादा कोस करेंगे और उससे क्या है कि पेशेंट को ज़्यादा ही जो है कि प्रॉब्लम्स होगी। टू हील इज प्रॉपरली वुंड इज नीडेड टू फ्री ऑफ डैमेज डेड इन इज इन्फेक्टेड टिश्यू। तो जो डेड हो जाते हैं टिश्यू उनको रिमूव करना है, जिससे क्या है कि वुंड जो है कि उसका प्रॉपर ठीक होने में मदद मिल सके। फिर यहाँ पर प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है, फिर ओरल एंटीबायोटिक्स देनी है, हीलिंग हेल्थी डाइट से देनी है, एजुकेशन टू केयर गिवर, तो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। फिर सर्जिकल
सर्जिकल रिपेयर करना है, टिश्यू फ्लैप करने हैं, फिर प्लास्टिक सर्जरी में भी रिक्वायर्ड फॉर रिप्लेस द टिश्यू, तो प्लास्टिक सर्जरी यहाँ पर कर सकते हैं टिश्यू को जो है कि रिप्लेस करने के लिए। अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन से कर सकते हैं जिसके अंदर क्या है, डिस्क्रिप्शन आर सर्चिंग फॉर द मोर इफेक्टिव बेड सोर्स ट्रीटमेंट अंडर द इन्वेस्टिगेशन आर द हाइपरबेरिक ऑक्सीजन एंड इज द टॉपिकल यूज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंटिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बेड सोर्स, तो नर्स का रोल क्या होता है इसके अंदर, वो यहाँ पर जो है कि डिफाइन किया गया है। द नर्स विल डू कंटिन्यूसली असेसमेंट इज द क्लाइंट इज वे आर नॉट रिस्क ऑफ द प्रेशर सल्सर्स डेवलपमेंट, तो यहाँ पर पेशेंट को क्या करना है, असेसमेंट करना है नर्स को, जिससे क्या है कि प्रिवेंशन हो सके बेड सोर्स से। फिर असेस द क्लाइंट फॉर, तो असेस करना है पेशेंट को, तो यहाँ पर जो है कि असेस करने की यहाँ पर मेथड भी दे रखा है कि इंस्पेक्शन दे रखा है, यहाँ पर पाल्पिटेशन दे रखा है, इंस्पेक्शन दे रखा है, तो सभी मेथड्स जो है यहाँ पर जो है कि अप्लाई करनी है पेशेंट पर, और पेशेंट को प्रिवेंट करना है बेड सोर्स से। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो असाइनमेंट कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूरी PDF आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, समझ सकते हो, नोट्स बना सकते हो।